की आर्टिकल में ये पुली वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हम ये पुली वाला आर्टिकल के बारे में पढ़ते वक्त कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको पहले बता दूं। पुली का स्पेलिंग में ही गड़बड़ है। पुली, ठीक है। पुली में आइडियल पुली किसको कहते हैं? आइडियल पुली किसको कहते हैं? तो लेट ए पुली इज सेड टू बी एन आइडियल पुली। ए पुली इज said to be an ideal pulley if its mass is very small, if it is smooth or massless, स्मूथ और मासलेस। कोई आइडियल पुली को आप आइडियल पुली कब कहोगे? इफ इट इज स्मूथ और मासलेस में स्टेटमेंट क्यों लिखा? बुक में 99.9% केसेस में योर टीचर्स विल से स्मूथ एंड मासलेस। आई सेड स्मूथ और मासलेस, ठीक है। स्मूथ और इंटरेस्टिंगली ये एग्जैक्ट चीज जेई में आ चुका है। इतना सिंपल चीज लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं। इन लोगों का मिसकंसेप्शन कहां पर? इनफैक्ट पुली को आइडियल पुली तब कहते हैं जब उसके ऊपर पास करता हुआ थ्रेड का दोनों तरफ टेंशन बराबर होगा। वो टेंशन बराबर होने का कंडीशन हुआ कि तो पुली स्मूथ और मासलेस। देखो अगर ये कोई एक पुली है, इसको ऐसे बांध दिया गया है, उसके ऊपर से थ्रेड जा रहा है, तो अगर ये स्मूथ है तो जैसे आप इसको खींचोगे तो देखोगे ये थ्रेड सरकने लगा है, लेकिन पुली घूम नहीं रहा है। पुली घूम नहीं रहा है, ये थ्रेड उसके ऊपर से फिसल रहा है। इट इज द केस ऑफ ए स्मूथ पुली। मतलब थ्रेड को स्लाइड करने में कोई ऑपोजिशन नहीं है, मतलब टेंशन हैज टू बी सेम। सपोज रफ है, पुली रफ है, अब इसके ऊपर से थ्रेड से एक थ्रेड जा रहा है। जैसे आप कुएं से पानी निकालते हो, इधर खींचोगे ये थ्रेड चढ़ेगा, पुली घूमेगा, है कि नहीं? मान लो कि वो पुली लाइट है, पुली लाइट है मतलब इट इज मेड अप ऑफ फाइबर और एल्युमिनियम, वेरी लाइट है। और जो पानी आप निकाल रहे हो, मान लो कि आप 20 केजी का पानी यहाँ पर निकाल रहे हो और इसका मास मान लो कि समथिंग लाइक 0.05 केजी है, मतलब 50 ग्राम का पुली। तो देखोगे इस पुली का मास इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द टेंशन ऑन आइदर साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये पुली सेड टू बी एन आइडियल पुली इफ द पुली इज स्मूथ और मासलेस। यहां पर सुन के जाने के बाद हो सकता है बाहर कोई लोग बोलेंगे नहीं स्मूथ एंड मासलेस हर जगह लिखा है, डोंट बिलीव देम। अगर 1000 लोग भी कहेंगे तो डोंट बिलीव देम, ऑलरेडी जेई में आ चुका है, ठीक है। पुली को आइडियल बनाने के लिए इट शुड बी आइदर स्मूथ और शुड बी मासलेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ इन केस ऑफ एन आइडियल पुली the tension on either side of the pulley. In case of an ideal pulley, the tension on either side of pulley remain same. कहने का मतलब हुआ अगर कोई एक आइडियल पुली है, इसमें दोनों तरफ आपको बराबर टेंशन मिलेंगे। मान लो कि यहाँ पर 2 केजी का मास झूल रहा है, इधर 5 केजी का मास झूल रहा है। देखने वाले को लग सकता है कि इधर टेंशन ज्यादा है इधर कम है, नहीं। इफ इट इज ए कंटीन्यूअस थ्रेड, टेंशन हियर, टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी, टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी आर सेम। समझ में आया क्या? टेंशन एट ए और टेंशन एट बी आर सेम। अगर कोई आइडियल पुली है, टेंशन दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। अब ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम की न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे? वी शैल सी मेनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नाउ। पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1।
में सारा जो पुली के क्वेश्चन है उसको कुछ टाइप में, कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूँ। हर एक टाइप का अपना अपना शॉर्टकट मेथड है। बुक में एक ही मेथड दिया है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। तो अगर कैटेगराइज कर पाएंगे इसको अलग अलग टाइप में तो आसानी से कुछ आंसर्स निकल जाते हैं। टाइप 1 में मैं क्या बता रहा हूं, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, acceleration of each block is same along the thread। देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा ऐसा कोई पुली अरेंजमेंट है जिसमें ब्लॉक्स कनेक्टेड है, थ्रेड्स आर पासिंग ओवर पुलीज एंड द ब्लॉक्स आर मूविंग। तो ऐसा मूव कर रहे हैं कि हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर है along the thread। जैसे मैं बताऊं कि सपोज यू सी ए सिंपल केस, हियर इज ए पुली, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, मासेस ऑफ द ब्लॉक्स में भी डिफरेंट, दोनों ब्लॉक का मासेस अलग अलग है, लेकिन ये जितना जोर से नीचे जाएगा ये उतने ही जोर से ऊपर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज कमिंग अंडर टाइप 1 कैटेगरी। Not only this, there may be several other cases जिसमें दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर होगा। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूं, इसके एग्जांपल को थोड़ा यहाँ रखें। ये पहला एग्जांपल लिए हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग आई से हियर इज ए टेबल, हियर इज ए ब्लॉक केप्ट ऑन द टेबल एंड नाउ हियर इज ए पुली कनेक्टेड हियर, ए थ्रेड इज कनेक्टिंग टू द ब्लॉक and it is passing over the pulley and here is another block hanging like this। अब देखो तो ये ब्लॉक जितना एक्सीलरेशन में जाएगा ये उतने में ही जाएगा, ये भी टाइप 1 में आ गया। रेडी? तो आपको देखना है कि सारे ब्लॉक का एक्सीलरेशन अगर बराबर है तो ये टाइप 1 कैटेगरी में आते हैं। एक बार ये टाइप 1 कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे हम जानना चाहते हैं, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने की मेथड है। सॉल्व करने का मतलब क्या करना है, इधर क्या करना है, टू फाइंड, इसमें हमें निकालना क्या है, टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, acceleration of each block and tension in thread। ठीक है, आप कोई भी केस ले लो, you take any case, suppose I take this first case, पहला केस को लेते हैं। तो इसमें क्लू हुआ, स्टेप 1 हुआ फाइंड नेट ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स है जिसके चलते ये सिस्टम चलने लगेगा, ये सिस्टम चलने लगेगा, छोड़ दिया और चलने लगा, ये कौन सा फोर्स है जो सिस्टम को चला रहा है, दैट इज नेट ड्राइविंग फोर्स। ओके, स्टेप 2 हुआ फाइंड नेट मास ड्रिवन बाय दिस फोर्स, कितना मास चलने लगा है। ठीक है, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स ड्राइविंग बाय नेट मास ड्रिवन, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट ड्रिवन मास। ठीक है, रिमेंबर मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टाइप 1। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे इस केस में। आई गो टू द नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक पुली है और इस पुली से एक थ्रेड इसके ऊपर से जा रहा है ऐसे, और इसमें मान लो कि 2 ब्लॉक झूल रहे हैं, ऐसा करके 2 ब्लॉक झूल रहे हैं। ठीक है, these blocks are all hanging। ये जो ब्लॉक्स झूल रहे हैं ये
दोनों का मास अलग अलग है। सपोज हम कहेंगे कि 2 kg का ब्लॉक है और ये सपोज 8 kg का ब्लॉक है, दो अलग अलग मास के हैं। पुली को ऐसे बांध दिया गया है। क्या पूछा? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन भी निकालना है। क्या अब तक आपको समझ में आ गया है कि टेंशन कहां पे ज्यादा होगा, 8 kg वाले थ्रेड में कि 2 kg वाले थ्रेड में? 8 kg में टेंशन ज्यादा होगा कि 2 kg में ज्यादा होगा? आइडियल पुली है तो टेंशन विल बी सेम ऑन आइदर साइड। अच्छा, ये बात है। जब पुली के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया होगा, यू एस्यूम इट टू बी आइडियल। ओके, अच्छा, तो पहले हम लोग बुक वाला मेथड देखेंगे, फास्ट मेथड। फास्ट मेथड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपना मेथड बताएंगे, तो यू विल बी एबल टू फॉलो हाउ इज द डिफरेंस। अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि जो 8 kg वाला मास है वो पक्का नीचे जाएगा, है ना, ऐसे। और ये जितना जोर से जाएगा ये उतने ही जोर से ऊपर जाएगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जितना टेंशन होगा यहाँ पे उतना ही टेंशन होगा, ये भी बात सही है। लेट अस गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 8 kg। 8 kg के ऊपर देखो तो क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। ये है 8 kg, ऊपर की तरफ है टेंशन, नीचे की तरफ है 8G, और दिखाना है शैडो फोर्स, बाकी रह गया है शैडो फोर्स। कोई बताएगा? अगर ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन A में, ना मुझे A मालूम है ना मुझे T मालूम है, शैडो फोर्स किधर को होगा? अपवर्ड। कितना होगा? 8A। यस, तो इसमें से क्या इक्वेशन मिला भैया बताओ? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? 8A प्लस T इज इक्वल टू 80, है ना? यस यस यस। अच्छा, FBD ऑफ 2 kg ले लो। 2 kg का FBD लेंगे तो ये है 2 kg। अब टेंशन उतना ही है, वेट 2G है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो शैडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। तो आप क्या कहोगे? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या इक्वेशन देगा आपको बताइए? तो T इज इक्वल टू 2G प्लस 2A। और थोड़ा सा अगर स्मार्टली सोचोगे तो लिख सकते हो T माइनस 2A इज इक्वल टू 20 और 2G, ऐसे लिख सकते हैं ना। नाउ आउट ऑफ दिस टू इक्वेशंस हमें क्या निकालना है? A निकालना है। कुछ करें? चलो, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दे रहा है क्या? देखो तो माइनस करते हैं, 8A प्लस T माइनस T माइनस 2A, माइनस करेंगे तो T T कैंसिल हो गया, 8A माइनस माइनस 2A गिव्स यू 10A। इधर था 80 माइनस 20 इज 60, ये माइनस है ना 60, तो A कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बुक वाला मेथड। क्या सबको समझ में आया? बुक वाला मेथड ये हो गया। ये अब अपना मेथड में देखते हैं। अपना मेथड में देखते हैं कैसे बनेगा। बुक में ऐसे किए हैं, स्कूल वाले ऐसे करेंगे, हम लोग अभी अपना मेथड देखेंगे। अपना मेथड क्या था? नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन। नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन। लेट अस सेकंड मेथड। हाँ, आपको कैसा टेंशन तो नहीं निकाले? अरे A मिल गया, T नहीं निकाल लोगे क्या? T तो निकाल ही लोगे, है कि नहीं? एक इक्वेशन में डाल दो, T का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ आई वांट टू गो फॉर दिस सेकंड मेथड। ओहो, सेकंड मेथड। चलिए, पहले हमें निकालना है व्हाट इज नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स, ये सिस्टम चलने क्यों लगा? इधर 8 kg झूल रहा था, उधर 2 kg झूल रहा था, छोड़ दिए, 8 kg नीचे आया, 2 kg ऊपर गया। हुआ क्या? हुआ यूं कि 8 kg को नीचे खींचने वाली फोर्स था 8G। जो 8G था ये सारा चीज को ऐसे मूव करवाने की कोशिश कर रहा था। 2 kg को नीचे खींचने की फोर्स था 2G, वो सारा चीज को उल्टा मूव करवाने की कोशिश कर रहा था। 2 kg कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवाए, 8 kg कोशिश कर रहा है कि ऐसे मूव करवाए। अब ये ताकतवर था, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 8G प्लस 2G और 8G माइनस 2G। चलाने वाली फोर्स क्या हो गया? 8G माइनस 2G। क्या सबको समझ में आ रहा है?
8G कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवा देगा, 2G कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवा देगा, और आपको क्या मिला यहाँ पे, आप देख रहे हो कि आपका 8G ताकतवर है और 2G उसको रोक रहा है, तो नेट फोर्स इज दिस। एंड व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन, ये जो फोर्स हुआ उसके चलते कौन चला, 2 kg चला कि 8 kg चला कि दोनों चले, ऑब्वियसली दोनों चले, 8 प्लस 2 दैट इज 10 kg, और ये कितना था 60, तो क्या हो गया एक्सीलरेशन, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मास, इट इज 60 बाय 10 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? यस, भूलना मत। चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे तो आपको बहुत फायदे मिलने वाला है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 में जाता हूँ। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 2। बुक वाले मेथड से करेंगे, अपना मेथड से करेंगे, देन स्लोली विल डेवलप ए कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये हो गई कोई टेबल। फिर आगे की क्वेश्चन को हम लोग अपना मेथड में ही करने लगेंगे, और बुक वाला क्यों करेंगे, देख लिए कि ये फालतू है, हमारा वाला अच्छा है। तो ये है हमारा टेबल के साथ लगा है थ्रेड में लगा है पुली इज स्मूथ, और यहाँ पे लगा है क्या, एक ब्लॉक। कितना है, चलो मानते हैं कि ये 6 kg का ब्लॉक है, और ये 4 kg का ब्लॉक है। अच्छा ये बात है, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वैल्यूज को, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देते हैं। आई विल मेक इट 7 kg, थोड़ा बस कैलकुलेशन आसान होगा, देयर इज नो अदर रीजन, कोई अदर रीजन नहीं है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे भी कैलकुलेशन आसान होता और डिफरेंट आंसर्स रहने से करने में थोड़ा मजा आता। ये 3 kg। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। चलो एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक ही निकालते हैं, टेंशन बाद में निकाल लिया जाए। तो प्रोसीड करते हैं पहले बुक वाला मेथड। फर्स्ट मेथड में हम जानते हैं कि ये 7 kg वाला ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a में, तो 3 kg वाला इधर जा रहा होगा एक्सीलरेशन a में। हाँ सर, ये तो समझ में आता है। अच्छा ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 7 kg। बताओ क्या क्या फोर्स है 7 kg के ऊपर, एक टेंशन तो है, एक 7G है, और ये नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ शैडो फोर्स होगा 7A। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। तो फिर बताओ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 हमें क्या इक्वेशन देगा, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 हमें प्लस T इक्वल टू 7T। ये 7A प्लस T, दिस इज 7A प्लस T इज इक्वल टू 7G। इक्वेशन नंबर 1 पूछा था ए, एक जबरदस्त अननोन और घुसड़ गया अंदर, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg के बारे में सोचो थोड़ा, 3 kg के बारे में सोचो। फ्री बॉडी डायग्राम कितना होगा, कैसा होगा? ये हो गया 3 kg, सॉरी ये हो गया 3 kg, किसी टेबल पे रखा है, वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, लेकिन थ्रेड है T और ये मूव कर रहा है एक्सीलरेशन m। कौन सा फोर्स बाकी रह गया 3 kg के ऊपर? शैडो फोर्स। किधर को है? टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना है? 3 into A। हाँ सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा देखो तो, व्हाट इज टेंशन? T इज इक्वल टू 3A। यस देखो, अब डालो फिर इक्वेशन 1 और 2 को लेके मिला के सॉल्व करो। सॉल्विंग हाँ सॉल्विंग हम कहेंगे T के जगह 3A डाल दो, ये 3A प्लस 7A हो गया 10A। 10A इज इक्वल टू 7G और A इज इक्वल टू 7 मीटर पर। ये था बुक वाला मेथड। बुक वाले कोई भी फुल न्यूमेरिकल को दो ऐसे ही करेंगे, दे विल डेवलप साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है।
हमारे पास क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में आया और आपको 2 मिनट के अंदर करके करना है तो ओरली करना पड़ता है। हाउ वी डू, हम लोग तो स्मार्ट लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ड्राइविंग फोर्स। बताओ, अपना दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ ये सिस्टम चल रहा है, क्यों चल रहा है? जैसे हम छोड़ दिए चलने लगा, क्यों चलने लगा? 7 kg के लिए कि 3 kg के लिए कि दोनों के लिए? अगर 7 kg नहीं होता चलता क्या? नहीं, यही तो खींच रहा है। क्या ये 3 kg चला रहा है सिस्टम को? नहीं नहीं, ये तो खींचा जा रहा है। So who is driving the weight of 7 kg? इतना दिमाग लगा पाओगे तो ओरली कर पाओगे। Who is driving the system? 7 kg. So net force is nothing but the driving force. ये लिखा था डेफिनेशन में, ड्राइविंग फोर्स क्या है? 7g। अच्छा, 7g चला रहा है। अच्छा, इसके चलते जो चल रहा है इसका मास कितना है? कौन चल रहा है? क्या अकेला चल रहा है? नहीं, साथ में इसको लेके चल रहा है। ओहो, 7 + 3 that is 10 kg। अच्छा, क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? 7g/10 is not 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो। And once you know the acceleration, if you are interested for the tension, आपको ये इक्वेशन बना दो, ये वाला इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, टेंशन निकाल दो। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल दिया है 30 डिग्री। यहां पर रखा है कोई एक ब्लॉक, कितना मास का? से इट इज ऑफ 8 kg। अच्छा, और हुआ क्या है? यहां पर लगा है पुली, हियर इज ए पुली कनेक्टेड हियर। अब हुआ यूं है कि एक थ्रेड जो इस ब्लॉक के साथ लगा है वो पुली के ऊपर से जाता है, इधर से आते हुए इधर दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। वो ब्लॉक कितने का है? चलो मानते हैं कि ये 2 kg का है। अब ये सिस्टम चलेगा। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब मैं अपना मेथड में करना चाहूंगा। नाउ आई वांट टू डू इट इन माय मेथड। और बुक मेथड में करेंगे क्यों? तो देख चुके हैं बुक मेथड में क्या है, 2 इक्वेशन निकालना है, सॉल्व करना है। अपना मेथड में करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, द नेट फोर्स ड्राइविंग। अब देखो, ये अगर चलेगा, ये अगर ड्राइव करेगा तो किधर को ड्राइव करेगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ये ड्राइव करेगा तो नीचे की तरफ ड्राइव करेगा। कैसे? कितने फोर्स में? हाँ, कुछ फोर्स है। ये mg रखा है, इसका जो फोर्स नीचे की तरफ है mg का वो कितना है भाई? याद है क्या? 8g/30। ये चलाने की कोशिश कर रहा है कितने में? 2g/30 होता है 1/2, है ना? sin30 होता है 1/2, तो 8g/30 कितना हो गया? 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन से इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, ये 20 न्यूटन में। क्या लग रहा है आपको देख के? 2 kg ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? 2 kg विल गो अपवर्ड और डाउनवर्ड। इधर से ये खींच रहा है 40 न्यूटन से, ये खींच रहा है 20 न्यूटन में। होगा क्या? दिस विल गो अप। एक्सीलरेशन ए में अगर आप गलती से उल्टा भी ले लिए, ए का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है ना? तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, कोई बताएगा? ये खींच रहा है 8g/30 में, ये खींच रहा है 2g में। ड्राइविंग फोर्स हो गया 8g/30 - 2g। इज नॉट इट? समझ में आया क्या? अगर ये बात है तो ये कितना हो गया? देखो तो 40 - 20 is 20 न्यूटन। अच्छा, इस फोर्स के चलते कौन मास मूव करेगा? 8 kg और 2 kg और बोथ। कौन चलेगा? दोनों चलेंगे। ये भी चलेगा, इसको भी खींच के लेगा। सो इट इज 8 + 2। सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? 20/10 is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So acceleration of each block will be 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है, तभी जाके आप ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। ठीक है?
क्या ठीक ठाक समझ में आ रहा है? ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर पाओगे? लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और ये ऐसा है, सॉरी ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और क्या दिया है, यहां पर लगा है पुली, और क्या हुआ है, यहां पर रखा है कोई ब्लॉक, कोई ब्लॉक यहां पे रखा है, ये हो गई ब्लॉक, यस, हियर इज ए ब्लॉक एंड हियर इज अनदर ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का मास दिया हुआ है, क्या दिया है, दोनों ब्लॉक का मास दिया है m, मास ऑफ ईच ब्लॉक, नहीं तो थोड़ा वैल्यू भी दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन विल बी इजी, यस, ये ऐसे दिया है, ये दिया है 6 kg, और ये कितना दिया है, से इट इज गिवन 2√2 kg, ठीक है, 2√2 kg। आपको पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पहले तो आपको सोचना है, क्या ये हमारा टाइप 1 कैटेगरी में आएगा? टाइप 1 कैटेगरी का क्या था कंडीशन, ईच ब्लॉक है सेम एक्सीलरेशन, क्या दोनों ब्लॉक का बराबर एक्सीलरेशन होगा? हाँ, ये जितने जोर से इधर जाएगा ये उतने जोर से ऊपर आएगा। Now you have to apply the techniques of the type 1 category so that you can very easily do. Find out now. Fine. चलो देखते हैं इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है। What is the driving force? ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। अब इधर खींचने वाली फोर्स क्या है, कोई बताए? 6g sin 30। इधर खींचने वाली फोर्स क्या है, 2√2g sin 45, है कि नहीं? 2√2g sin 45, ये थोड़ा गड़बड़ मत करना, sin 45। अच्छा, तो ये कितना हो गया देखो तो, 6g sin 30, इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, और 2√2g sin 45 इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, तो नेट फोर्स हो गया 2√2g sin 45। थोड़ा वैल्यू डाला जाए, sin 30 होता है 1/2, ये हो गया 30 न्यूटन, माइनस ये कितना हो गया 1/2 गया तो 20। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन? यस। ड्राइविंग फोर्स इज दिस। व्हाट इज द मास ड्रिवन बाय दिस फोर्स? What is the mass driven by this force? You say it is 6 plus 2√2. You say it is 6 plus 2√2. तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? 10/6 plus 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है? यस सर। यस सर। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन प्लीज एक तो क्वेश्चन डू दिस क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये कोई एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पे पुली लगा है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक झूल रहा है। पूछा है बताओ व्हाट इज द एक्सीलरेशन, कितना है? ये 4 kg है, ये कितना है? 6 kg है, ये कितना एंगल है? 30 डिग्री है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ध्यान से देखो क्या पूछा है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के आंसर को YouTube कमेंट बॉक्स में दो, एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू कैन मेक इट ओरल कैलकुलेशन। इसको ओरली आप करके बता सकते हो। ठीक है, देखेंगे कितना है। लेट अस सी।
आप लोग YouTube की कमेंट बॉक्स में दे दो, फिर मैं देखता हूँ कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन 6 बजे करेंगे क्लास, विल हैव द क्लास एट 6:10 करने से कुछ लोग 7:30 भी निकल जाते हैं। विल हैव द क्लास एट 6। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर 8 मिनट